दुनिया में मनुष्य अधिक हैं या पशु। एक मोची की ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, इस कहानी से आपको बहुत सुंदर शिक्षा मिलने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। एक समय की बात है, एक भिखारी भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते उसे सुबह से शाम हो गई, परंतु उसे किसी के घर से एक अन्न का दाना नहीं मिला। पूरे दिन का भूखा प्यासा थक हार कर वो व्यक्ति भूखा ही अपनी झोपड़ी में सो गया। पर कहते हैं, अगर पेट में आग लगी हो तो नींद कहां आती है। बेचारा अपने भाग्य को कोसता हुआ सारी रात पड़ा रहा, क्योंकि मित्रों, ये भोजन ही जीवन का रक्षक है, अन्न ही प्राण है। भोजन के बिना जीव को चैन कहां पड़ता है। महाभारत में एक कथा आती है कि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। जिस समय गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में ढेर हो चुके थे, गांधारी अपने पुत्रों के शवों को पकड़कर रो रही थी। रोते रोते 2 दिन बीत गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी को भोजन लेकर आए। लो बुआ, भोजन कर लो। गांधारी ने उत्तर दिया, पुत्र, जिस मां के 100 बेटे मारे गए हों और उसके सब सामने पड़े हों, उसे कैसी भूख, कैसी प्यास। भगवान ने एक माया रची, गांधारी की क्षुधा को बढ़ाया। जब गांधारी को जोर की भूख लगी तो वो अपने ही पुत्रों के शवों पर खड़ी होकर वृक्ष के ऊपर से फल तोड़ने लगी। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कहने लगे, बुआ जी, थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि कैसी भूख, अब आपने जान लिया कि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मित्रों, वो भिखारी भी भूख से व्याकुल होकर सारी रात करवटें बदलता रहा। सवेरा हुआ तो भूखे पेट ने उसे शांत नहीं बैठने दिया। वो गांव में भीख मांगने के लिए चल पड़ा। इस बार वो एक धनी सेठ की हवेली पर पहुंचा। भिखारी ने सेठ से भोजन का आग्रह किया। हे सेठ जी, मैं कई दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। भिखारी की इस तरह गिड़गिड़ाने पर सेठ ने अनसुना कर दिया। कुछ देर के बाद भिखारी ने फिर कहा तो सेठ उस पर दौड़ पड़ा कि चले जाओ यहां से, मेरे पास कुछ नहीं है। आ गए सुबह सुबह दिमाग खाने, हटो यहां से। कुछ देर तो भिखारी शांत रहा, फिर उसने सोचा शायद सेठ के दिल में रहम आ जाए। उसने फिर से सेठ से भोजन मांगा। भिखारी का बार बार का मांगना सेठ को बहुत बुरा लग रहा था। सेठ ने कहा, तुम यहां से जाते हो या धक्के मार कर निकालो। बंधुओं, सेठ के इस बर्ताव से भिखारी की आंखें भर आई। पर पेट बड़ा पापी है, ये मान अपमान सब भुला देता है। उसने हिम्मत करके सेठ से एक बार फिर भोजन का आग्रह किया। बंधुओं, इस बार सेठ को इतना गुस्सा आया कि उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी भिखारी के ऊपर लौट दी। बेचारा भिखारी ठंड से कांप गया, उसकी आत्मा रो पड़ी, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। सेठ के इस दुर्व्यवहार से भिखारी बहुत दुखी था। सोचने लगा, ऐसी जिंदगी जीने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। यही सोचकर भिखारी एक तालाब में मरने के लिए कूद पड़ा। संयोग से उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में कूदकर उसकी जान बचा ली। और कुछ शांत होने के बाद संत ने उस भिखारी से उसके डूबने का कारण पूछा। भिखारी ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा महात्मा जी को सुना दी। साधु कहने लगे, बस तुमने भीख तो बहुतों से मांगी, मगर तुमने मनुष्य से भीख नहीं मांगी, जो मनुष्यों को मनुष्य की तरह समझता है। खैर, कोई बात नहीं, तुम दुखी ना हो। मैं तुम्हें एक चश्मा दे रहा हूं, तुम इसे पहनकर नगर में चले जाओ। इस चश्मे से जो तुम्हें मनुष्य दिखाई दे, तुम उसी से भीख मांगना। मित्रों, इतना कहकर संत ने भिखारी को एक अद्भुत चश्मा दे दिया। भिखारी उस चश्मे को पहनकर पूरे नगर में घूमने लगा, परंतु उसे एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। जिधर देखता था उधर पशु ही पशु नजर आते थे। अंत में उसकी एक मनुष्य पर दृष्टि पड़ी, जो एक मोची था। जूता गांठकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भिखारी उसे देखकर सोचने लगा कि मनुष्य तो मिला, पर यह तो स्वयं बेचारा निर्धन है, न जाने कैसे अपने परिवार को पालता होगा। इससे मांगना उचित नहीं है। यही सोचकर भिखारी मोची के पास से लौटकर चलने लगा। तभी मोची ने देखा कि यह व्यक्ति मेरे पास आया और वापस लौटकर जा रहा है। यह व्यक्ति जरूर अत्यंत भूखा है। यदि इसे भोजन नहीं मिला तो इसके प्राण भी जा सकते हैं। मोची ने भिखारी को रोकते हुए कहा, भाई जरा थोड़ी देर यहां ठहरिए, मेरे पास एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं, मैं उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे तुम्हें दे दूंगा। बंधुओं,
इतना कहकर मोची उन जूतों को लेकर बाजार में बेचने के लिए गया। संयोग से वहां का राजा अपने मंत्री के साथ बाजार के बीच में टहल रहा था। राजा को मोची के जूते बहुत पसंद आए, इसलिए उसने जूतों की कीमत जाननी चाहिए। मोची ने कहा, आपको इन जूतों की कीमत जो उचित लगे वो दे दीजिए। सज्जनों, राजा को जूते बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपने मंत्री से जूतों के पैसे देने के लिए कहा। मंत्री उन जूतों के पैसे देने लगा। तभी मोची ने उन पैसों को उस भिखारी के हाथ में देने को कहा और कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है और मैंने इन जूतों की कीमत इसके भोजन के लिए दी है। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मोची स्वयं एक निर्धन व्यक्ति था। तब राजा ने उस भिखारी से पूछा कि ये बताओ, नगर में इतने इतने बड़े धनी लोग हैं, उनको छोड़कर एक गरीब मोची से भीख क्यों मांगते हो? भिखारी कहने लगा, महाराज, मैं कुछ बोलूं उससे अच्छा है कि आप ये चश्मा ही पहनकर देख लीजिए। मित्रों, भिखारी से चश्मा लेकर राजा ने जैसे ही उसे पहनकर देखा तो पहनते ही राजा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उस चश्मे में बाजार की बड़ी बड़ी दुकानें तो दिखाई दे रही थी, पर दुकानों में कोई भी मनुष्य नजर नहीं आ रहा था। राजा जिधर देखता था उधर पशु ही पशु दिखाई देते थे। राजा ने अपने मंत्री, सिपाही, नौकर चाकरों को देखा तो वे भी सब पशु नजर आ रहे थे। जैसे ही उसने चश्मा उतारा तो सब फिर से मनुष्य रूप में दिखाई देने लगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भाई, तुम ये चश्मा पहनकर मुझे देखो, मैं तुम्हें किस रूप में दिखाई दे रहा हूं। मंत्री ने जैसे ही चश्मा पहनकर राजा को देखा तो राजा को एक सिंह के रूप में देखकर मंत्री सोचने लगा, यदि मैंने राजा को सही सही बात बताई तो वो मुझे फांसी दे देगा। यही सोचकर मंत्री झूठ बोलने लगा। अरे महाराज, आप तो एकदम देवता की तरह दिख रहे हैं। राजा समझ चुका था कि मंत्री झूठ बोल रहा है। राजा के डांटने पर मंत्री ने बताया कि महाराज, आप मुझे इस चश्मे में एक जंगली शेर नजर आ रहे हैं। राजा ने पूछा कि इस भरे बाजार में क्या कोई मनुष्य भी है या सारे जानवर ही हैं? मंत्री ने फिर से देखा तो उस मोची को छोड़कर सभी जानवर ही दिखाई दे रहे थे। यह सुनकर राजा को अपने आप से घृणा होने लगी। राजा मोची के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, हे महापुरुष, ना मैं देवत्व चाहता हूं, न सारे संसार का राज्य। मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा एक सच्चा मनुष्य बनना चाहता हूं। एक घड़ा तो सोने का है, ना उसमें पानी है, ना अन्न का दाना। वो ना तो किसी की भूख मिटा सकता है, न प्यास। एक घड़ा है मिट्टी का, परंतु उसमें अमृत के समान जल भरा है, जो प्यासे की प्यास बुझाकर उसको जीवन दे रहा है। अब बताइए, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मिट्टी के घड़े ने एक मनुष्य का जीवन बचाकर अपनी कीमत सोने के घड़े से अधिक कर ली। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मानवता को समझता है, उसकी कीमत पहचानता है, जो इंसान के रूप में तो दिख रहा है परंतु इंसानियत उसके अंदर लेस मात्र भी नहीं है। उसे आप क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धर्मेण हीना पशुर भी समाना। मनुष्य वही है जो धर्म को जानता है। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। धिक्कार है ऐसे मानव तन पर जो दुखी, असहाय, मानव के काम ना आ सके। जिन लोगों में न विद्या है, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, न उनमें दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, न दया है, न नम्रता है, न सद्गुण और धर्माचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में संसार में विचरते हैं। वो तो व्यर्थ में पृथ्वी पर बोझ बने हुए हैं। आपसे निवेदन है कि अपने अंदर बुझे हुए मानवता के दीपक को जलाइए। जिन लोगों ने जला रखा है वे उसमें थोड़ा प्रेम रूपी घी और दया रूपी तेल बढ़ाते रहिए। यदि कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो हमें यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इंसान हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इंसान बताने से पहले हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान हैं, केवल नाम के या वास्तविक। केवल नाम का इंसान वो होता है जो दिखता तो मनुष्य जैसा है, बोलता भी मनुष्य जैसा है, पर काम कोई भी मनुष्य की तरह नहीं होता। वो जो भी करता है उसके सारे कर्म पशु और पक्षियों से मेल खाते हैं। वास्तविक मनुष्य तो वो होता है
जो धर्म के साथ जीता है और सत्कर्म के साथ मरता है, और जो अधर्म के साथ जीता है और दुष्कर्म के साथ मरता है, वो मनुष्य रूप में पशु के समान है। पशु तो फिर भी बेहतर होते हैं, जो कम से कम अपने नियमों का पालन तो करता है। वो जो खाता है वही खाता है, जो पीता है वही पीता है। पर मनुष्य कहलाने वाला व्यक्ति जो पशु खाता है वो भी खाता है, और जो पशु नहीं खाता है वो भी सब चीज खा जाता है। बेचारे पशुओं में तो इतनी विकसित बुद्धि भी नहीं होती, परंतु मनुष्य में तो विकसित बुद्धि भी है, उच्च चेतना भी है, फैसला करने का विवेक भी है, फिर भी वो क्रूर और निंदनीय कर्म करता रहता है। मित्रों, इस वीडियो के विचार आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।